हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ आपने कई बार आपके टीचर से एक इंट्रोडक्टरी फेज में क्लास 9th में सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने में, समझने में, सुनने में ये थोड़ा सा इजी लगता है कहने में और सुनने में, और ऐसा थोड़ा रट्टा मारने में भी थोड़ा ऐसा एक इजी सा लगता है, लेकिन इससे समझने में कुछ न्यूमेरिकल्स का हमें सहारा लेना पड़ेगा। और काफ़ी बढ़िया सा एक लॉ है जो एक सबसेट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। जो वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़े थे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसी का एक सबसेट। बस एक कंडीशन अगर हमने उस वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हमें कंडीशन अप्लाई कर दे कि जो वर्क डन हमें लेना है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही हो, तो जो हमें लॉ मिलता है दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे हम एकदम डायरेक्ट स्टार्ट तो करेंगे नहीं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, सर लाइन आड़ी हो गई, प्लीज सीधी मारो। सीधी लाइन भी नहीं मारती आती है सर, आड़ी टेढ़ी लाइन मार देते हो। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप एनर्जी ना तो बना सकते हो ना तो बिगाड़ सकते हो, मिटा सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम उसको एक रूप से, स्वरूप से दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना तो हम उसको बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं। जितनी एनर्जी यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट रहेंगी। बस कुछ एक फॉर्म की एनर्जी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी आप बाद में लाइट में, जो फॉर्म में आपको जो यूजफुल लगे वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक सबसेट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं अपन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम? कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि जितने भी फोर्सेस हो, चाहे वो कंजर्वेटिव रहे, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव रहे, चाहे वो इंटरनली डेवलप हो, सुडो फोर्स या फिर कोई भी नॉन फ्रेम, वर्क डन बाय ऑल सच फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ आई अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ वी अप्लाई कंडीशन डाल देते बस यहाँ पे, इफ वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, वर्क डन बाय, डब्ल्यू से मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। सिर्फ अगर हम यहाँ पे व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वगैरह वगैरह सब है ना, इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यही वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें सिर्फ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, मतलब अगर सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं, सिर्फ कैसे फोर्सेस है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? कंजर्वेटिव फोर्स। सो इफ यू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, then work energy theorem reduces to, this work energy theorem REDUCS reduces to work done by conservative force is nothing but change in kinetic energy. What is work done by conservative force? We know that work done, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, है ना? We know that negative of work done by conservative force क्या है बेटा? Negative of वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख सकते हैं इसको अपन? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ऐसे लिख सकता है बेटा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
मीन्स हम ऐसा भी लिख सकते थे बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकते थे, मीन्स हम ऐसा भी लिख सकते थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही जो थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमने सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई किया था, उसमें अपन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट करें नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस मिल गया सब। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। और व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दो, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, सॉरी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मतलब नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलो माइनस एंड रिजॉल्व कर देते, तो माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू आई इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे बेटा के एफ माइनस के आई। चलो नेगेटिव टर्म ये वाली उधर ले लेते और ये नेगेटिव टर्म इधर ले लेते, तो क्या मिलेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये हो जाएगा बेटा आपका, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यू आई प्लस के आई, ये हो जाएंगे आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी टी आई, मतलब ही इनिशियल है ना, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब ही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बनी होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से। जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और उसमें भी अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन कौन सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेटा, फाइनल वाली, दैट इज टी एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी टी आई इज इक्वल टू टी एफ, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इफ द फोर्सेस एक्टिंग on the body are only conservative in nature, then law of conservation of energy reduces to then law of conservation of energy can be, then law of conservation of energy reduces to can be used। तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि if only conservative forces are acting on a body, then our work energy theorem reduces to law of conservation of energy। सिंपल। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी T which is equals to U plus K, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains conserved लिख सकते या फिर लिख सकते बेटा remains constant। The total mechanical energy of the system remains constant, that is initial total energy is equals to final total energy, मतलब भी
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। तो ये है बेटा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज द सबसेट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई टू अ स्पेशल केस। कौन सा केस? कि द वर्क डन बाय द फोर्सेस जो इन्वॉल्व है दैट आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ही सिर्फ इन्वॉल्व हैं, दैट्स इट। खत्म, खलास, फिनिश। है बहुत छोटा, समझने में न्यूमेरिकल्स ही हमको लेने पड़ेंगे, विदाउट न्यूमेरिकल्स हम इसको नहीं समझ सकते। सो लेट्स जंप टू द न्यूमेरिकल्स, या फास्ट में लिख लो, ठीक है, पॉज करके अगर लिखना होगा तो, या फिर मेरे साथ साथ लिखा होगा तभी भी अच्छा। हम जंप करेंगे डायरेक्टली टुवर्ड्स अवर न्यूमेरिकल्स नाउ। चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बॉडी ऑफ मास 10 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ 500 जूल, है ना, मतलब ग्राउंड से फेंका होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ द ओरिजिनल। अभी अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े तो क्या होगा कि हमने ग्राउंड से एक बॉडी को फेंका है, जैसे ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका है विथ काइनेटिक एनर्जी कितना? 500 जूल्स। अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी होंगी वो क्या होंगी? 0। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई हाइट है ही नहीं, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अभी कब तक ऊपर जाएगा ये बॉल तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है 500 जूल, ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती? 0। फाइनल वेलोसिटी 0, इसका अर्थ क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी इसकी? 0। तो फिर एनर्जी गई कहाँ? ये जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो 500 थी वो गई कहाँ? वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे पोटेंशियल में। तो इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 500 जूल। अब अगर आप गौर से देखें तो जो इनिशियल टोटल एनर्जी थी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब क्या? कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो 0 + 500 टोटल कितना था बेटा? 500 ही था। और यहाँ पे भी अगर आप देखें फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो 0 + 500 500 ही है। मतलब हुआ क्या है कि जैसे बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, एज द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स, एज द बॉडी इज मूविंग, कहाँ मूव कर रही है बेटा? अपवर्ड्स। एज द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स क्या होगा? द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सो जो काइनेटिक एनर्जी जितनी डिक्रीज हुई है वो किस में कन्वर्ट हुई है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी उतने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी। और दूसरा कि एज द बॉडी मूव डाउनवर्ड्स, क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि एज द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो क्या सीन रहेगा? अगर बॉडी कहाँ मूव हो रही है बेटा? डाउनवर्ड्स अगर मूव हो रही है तो क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी बढ़ेंगी, मतलब क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो अभी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन एट एनी इंस्टेंट जो हमारी टोटल एनर्जी रहेंगी U + K, वो हमेशा कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपन बना देते हैं सीन, है ना, यहाँ पे बना देते हैं अपन सीन कि भाई यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एनर्जी, यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? देखो 500 जूल थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ग्राउंड पे? 0। तो टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा? 500 जूल ही थी। पूरी की पूरी टोटल एनर्जी कौन थी? यहाँ पे काइनेटिक थी। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे हमारी 500 जूल, काइनेटिक हो जाएंगे हमारे 0। टोटल अभी भी कितनी है हमारी? 500 जूल ही है। लेकिन हमको हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पूछा है, हमको कहाँ पूछा है? ऐसा हाइट हमको निकालना है, यहाँ से ऐसा हाइट निकालना है बेटा जहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए बेटा? पहले से हाफ, मतलब कितनी हो जाए? 250 जूल्स हो जाए। तो अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 250 जूल्स हो गई, तो टोटल एनर्जी तो मेरी जितनी है उतनी ही रहना है बेटा, 500 जूल ही रहना है, 500 जूल ही रहना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी? 250 जूल्स। खत्म, दैट्स इट। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं
कि mgh पोटेंशियल एनर्जी आपकी वो इंस्टेंट पे जहाँ आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, इनिशियल से हाफ, तो वहाँ पे पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 250, तो mgh हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना है आपका यहाँ पे 250, खत्म। हाइट आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 250 बाय mg, व्हाट इज mg 100, m 10 है, g 10 है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर। व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या हो जाएगा बेटा इस केस में 2.5 मीटर्स, दैट्स इट, खत्म खत्म। या फिर आप इसको यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो, कैसे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, कहीं की भी ले लो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है 0, काइनेटिक कितनी है सर 500, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो कुछ तो हो जाएगा बेटा mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा इनिशियल का हाफ, मतलब कितना लिख देंगे यहाँ पे 250। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mgh की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से 250, तो h की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी 250 बाय mg, मतलब अगेन 100, तो आंसर वही आ रहा है 2.5 मीटर्स, आंसर वही आ रहा है 2.5 मीटर्स। ऐसा आप कहीं पे भी निकाल सकते बेटा कि एट व्हाट पॉइंट विल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी 3/4, तो ये वो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे हाफ हुई है ना, तो ये पॉइंट है बेटा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी आपकी 1/4, मतलब कहीं तो भी इसके ऊपर, यहाँ पे मैक्सिमम है 100%, यहाँ पे कहीं तो भी बीच में 3/4 हो जाएगा इनिशियल का, यहाँ पे हाफ हो गया k/2, यहाँ पे ke/4, यहाँ पे 0, खत्म, नेट्स इट। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एक काम कर लेना आप, 3/4 काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे होंगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी बताओ, कितनी हो जाएंगी 1/4 ऑफ टोटल, तो यहाँ पे 3/4 मतलब कितनी हो जाएंगी 375 जूल, और ये कितना आ जाएगा बेटा 125 जूल। तो देखो ये हिट निकालते हैं अपन 125, जब आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना हो जाएगा बेटा 125, तो h की वैल्यू क्या हो जाएंगी 125 बाय mg मतलब कितना 100, तो h कितना आ जाएगा बेटा 1.25 मीटर्स। देखो ना, तो फिर इससे कम ही आ रहा है, इससे कम ही आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आधी नहीं हुई है, आधी से थोड़ी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी नहीं बनी है जितनी बनना चाहिए थी, कम ही बनी है 125। तो इससे आप किसी के लिए भी क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, लेकिन बाकायदा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखे, ये जो सारी चर्चा हमने यहाँ पे की है ताला ठोक के कि ऐसा ही होता है, इसको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है तभी ये सब चीज़ें सत्य है। अगर एयर रेजिस्टेंस आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो फिर ये सत्य नहीं है। ये होगा, ये ऐसा ही होगा, कन्वर्ट होते ही रहेगा, लेकिन कंप्लीटली 100% जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी 500, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में पूरी की पूरी कन्वर्ट हुई, ये सत्य हुआ। कन्वर्ट ये भी होगा लेकिन 100% कन्वर्ट नहीं होगा अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये स्थिति कब की है, पूरी की पूरी कब कन्वर्ट होंगी बेटा काइनेटिक पोटेंशियल में, जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो ये बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, ये एक पतली सी लाइन है बिटवीन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बीच में एक पतली सी लाइन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पतली सी लाइन है, उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और क्योंकि वो लाइन बहुत पतली है तो इन्वेस्टिगेटर उसी का फायदा लेकर आपको चकमा दे सकता है, ताकि आप कहीं गलती कर जाओ और फंस जाओ। तो ये थोड़ा आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली नहीं लिखता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप पॉज करके लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से है बेटा कि एक स्मूथ बाउल है, क्या है, अ स्मूथ बाउल, ऐसे बॉल बना देते अपन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था ये, तो दिस हैपन्स टू बी द स्मूथ बाउल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक्सेस।
a marble of mass m is released from the edge of a semi hemispherical bowl. कैसे बाउल है ये? सेमी हेमिस्पेरिकल. हेमिस्पेरिकल क्यों सेमी हेमिस्पेरिकल बोल रहा हूं मैं? ये आधा स्फीयर है भाई. तो ये इतना जो डिस्टेंस है ये ओ ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा इतना मेरा डिस्टेंस आर. इट इज अ सेमी हेमिस्पेरिकल बॉल. कि अब मार्बल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ अ सेमी हेमिस्पेरिकल बाउल. फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम. जब भी बॉटम पे आ जाएगा मार्बल तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी ये हमको निकालना है. सो दिस हैपेंस टू बी अवर सेमी हेमिस्पेरिकल बॉल. इसकी वेलोसिटी निकालना जब यहाँ पे आ जाएगा. खत्म. बॉल कैसी है आपकी? स्मूथ है. कैसी है? स्मूथ. तो स्मूथ का अर्थ ही ये है कि नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व. तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बेटा वी कैन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है. तो हम 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. इसको मार्क कर लेते हैं हम पॉइंट ए, है ना, और इसको मार्क कर लेते हैं अपन पॉइंट बी. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. जो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे है वही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पे है. So what is total energy at point A? It is potential energy at point A plus kinetic energy at point A is equals to potential energy at point B plus क्या लिखेंगे kinetic energy at point B. खत्म. क्लियर है से यहाँ तक? अब यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं. ये ग्राउंड को इसको मान लेते हैं रेफरेंस. ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड. तो इसको हम क्या मान लेते बेटा? रेफरेंस मान लेते. क्या मान लेते इसको? रेफरेंस. तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है हम यहाँ से गिनेंगे. क्लियर है? रेफरेंस अच्छे से लिख देता हूं मैं. ये ग्राउंड को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? हमारा रेफरेंस. सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? देखो पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और हाइट हम ये वाली नहीं लेंगे. हम हाइट कौन सी लेते हैं? वर्टिकल हाइट. तो व्हाट इज दिस वर्टिकल हाइट? इक्वल्स टू रेडियस. तो ले लेंगे एम जी आर प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे? 0, क्योंकि हमने इस बॉल को यहाँ से क्या किया है बेटा? रिलीज किया है. बस छोड़ा है वहां से. रिलीज. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? यहाँ पे 0. क्यों? क्योंकि हाइट है ही नहीं. प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में. एम से हमने कैंसिल कर दिया. यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है. पता है क्या मैसेज? ये मिलता है कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि क्या वेलोसिटी रहेंगी. तो यहाँ से हम लिख सकते कि जी आर इज वी स्क्वेयर बाई 2. तो वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारा? 2GR. तो वी हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ कितना? 2GR. ये हो जाएगा हमारा वी अंडर रूट ऑफ 2GR. सो दिस विल बी द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. अब चलिए, क्योंकि हमने ये न्यूमेरिकल ले ही लिया है तो इससे रिलेटेड है ना कुछ और बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं. कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी आपकी? 2GR हो जाएंगी. तो कहीं तो भी बीच में यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको नाम दे देते अपन पॉइंट P. हाँ, या फिर इसको नाम दे देते पॉइंट C नाम दे देते हैं. ठीक है, पॉइंट C पे वेलोसिटी 0 से ज़्यादा और अंडर रूट ऑफ 2GR से कुछ तो कम रहेंगी. अब बताओ पॉइंट C पे वेलोसिटी क्या रहेंगी? सर पॉइंट C के लिए हमें कुछ और डेटा तो दो. बिल्कुल बेटा, ये मैं दे देता हूँ आपको अल्फा. ये एंगल कितना है मेरा? अल्फा. बस बताओ अभी क्या रहेगा? वापस वही बात सर. क्या बात? कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्यों मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी. व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए बेटा? इट इज एम जी आर
प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इट इज 0 क्योंकि रिलीज किया आपने, नो वेलोसिटी। अब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, अगर आप गौर से देखिए पॉइंट सी पे, तो सी की पोटेंशियल एनर्जी है बेटा एम जी, ये एच, ये वाला एच, एम जी एच। तो यहाँ पे लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगे बेटा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जो हमको निकालना है कि मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है हमारे सब वी नॉट। तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, देखिए यहाँ से m कॉमन निकाल कर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से मिल रहा है बेटा जी आर इज इक्वल्स टू जी एच प्लस वी नॉट स्क्वेयर बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2gr इज इक्वल्स टू 2gh प्लस वी नॉट स्क्वेयर। सो व्हाट वुड बी माई वी नॉट स्क्वेयर, माई वी नॉट स्क्वेयर विल बी क्या हो जाएगा बेटा 2gr माइनस 2gh। तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा 2g कॉमन इन ब्रैकेट r माइनस h। तो चाहो तो आप फाइनल आंसर ऐसा भी लिख सकते हो कि वी नॉट इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे यहाँ पे 2g इन ब्रैकेट r माइनस h, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन और इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं। अब गौर करो कि ये इतना जो पार्ट है ये वाला है ना, ऐसा देखो ये ऐसा है एक, ये ऐसा है, ऐसा कर्व है और हमने ये निकाल दिया है ना, ये वाला पार्ट, ये है आपका O, ये है आपका C, और इतना जो है ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका हाइट h, ये है आपका एंगल अल्फा। इसको कुछ नाम दे देते बीच में m, और इसको नाम दिया हमने पॉइंट B नाम दिया है ना, B। ये कुछ इस तरह से निकालना चाहिए था मैंने, ठीक है, ओके क्लियर सीन। देखो तो ये हो जाएगा पॉइंट B, ये हो जाएगा पॉइंट C। अब मुझे निकालना है बेटा h, तो अगर आप गौर से देखें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि जो मेरा h है, h वो क्या हो जाएगा, h इट इज OB माइनस OM, OB माइनस OM, h क्या है मेरा OB माइनस OM इज h। व्हाट इज OB, OB तो है सर मेरा रेडियस r, OB क्या है मेरा रेडियस r, और ये क्या है सर OM, OM ये पॉइंट m नाम दिया ना हमने, OM क्या है सर हमारा, ये r cos अल्फा, ये r है ना आपका, ये भी तो रेडियस से हो गया है ना, ये भी तो रेडियस से हो गया। तो अगर आप ये ट्रायंगल देखें, ये वाला ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा r cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा r sin अल्फा, एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल इज साइन, साइड एडजेसेंट टू एंगल इज cos। तो इसको मैं लिख सकता बेटा r टाइम्स हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको लिख सकता r cos अल्फा, r cos अल्फा, खत्म। अगर h को मैं ये लिख सकता तो h को मैं ये भी लिख सकता r 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा। तो h को मैं ये भी लिख सकता बेटा r वैसे के वैसा, व्हाट इज 1 माइनस कॉस अल्फा, इट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2r साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, वी कैन राइट दिस एज r माइनस h को आप लिख सकते हैं r cos अल्फा, जो कुछ लिखना है यहाँ पे है ना। तो h को मैं क्या लिख सकता है यहाँ पे देखो 2r साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 भी लिख सकता, या फिर जैसे मुझे अलग अलग तरीके से लिखना है यहाँ पे वो मैं लिख सकता। तो देखो कैसे, वी नॉट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट ऑफ 2g है ना, इन ब्रैकेट r माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h इज 2r साइन अल्फा बाय 2 भी लिख सकता मैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या 2r साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2, ऐसे में लिख सकते हैं अपन। या फिर और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो गौर से, h को हम लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g इन ब्रैकेट r माइनस व्हाट इज h, r माइनस r cos अल्फा। तो अगर मैं इसको h की जगह लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस r प्लस r cos अल्फा, माइनस r प्लस cos अल्फा है ना, r माइनस h ना, तो r माइनस h मतलब ये इसका माइनस मतलब माइनस r प्लस cos अल्फा। तो ये r से r कैंसिल बेटा, r से r कैंसिल, और क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट, देखो वी नॉट हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2gr cos अल्फा, ये भी हो जाएगा बेटा हमारा वेलोसिटी। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करके देखेंगे अपन। देखो जब ये एंगल, जब पार्टिकल हमारा पॉइंट बी पे आ जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 0। अरे जब पॉइंट यहाँ पे था तो अल्फा क्या था 90, अल्फा यहाँ पे क्या हो गया कुछ कम,
और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अल्फा 0 हो गया, है ना, 0। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ 0, सो व्हाट इज कॉस 0, 1, सो व्हाट इज वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gr, तो वही तो आया था, अंडर रूट ऑफ 2gr एट पॉइंट बी, खत्म। तो इस तरह से भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई भी पॉइंट पे आपको पूछ सकते हैं कि एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कोई भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं, है ना, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल को सिर्फ पढ़ना करके नहीं पढ़ रहे, उसमें और डीपली और क्या पूछ सकते हैं वो चीज़ें भी पुट फोर्थ करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल और ले लेंगे यहाँ पे। चलिए और एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आपको दिया जाएगा डायग्रामेटिक फॉर्म में कि एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है थोड़ा, यहां से हमने एक बॉल को रिलीज किया है, क्या किया है, रिलीज, तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी 0 होंगी। ये ग्राउंड है बेटा, ये हाइट आपको दिया गया है यहाँ से 10 मीटर्स, कितना दिया गया है यहाँ से 10 मीटर्स, ये हाइट आपको दिया गया है यहाँ पे 2 मीटर्स, और ये हाइट आपको यहाँ पे दिया गया है बेटा 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, क्लियर है सीन यहाँ पर, ठीक है, 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। आपको वही पूछा है कि ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, और ये है बेटा आपका पॉइंट सी। सो व्हाट इज द velocity at point B and velocity at point C if all the surfaces are smooth। कैसे, सभी surfaces smooth है और ये ग्राउंड है जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस, क्या बोल सकते हैं जिसको यहाँ पे अपन रेफरेंस। तो वही सिंस नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, लिख देंगे यहाँ पे एम जी इंटू एच, कितना है हमारा 10, प्लस काइनेटिक कितनी है बेटा 0 क्योंकि रिलीज किया है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, वापस वही एम जी इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारे 2, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है तो लिख देंगे हाफ एम वी बी का स्क्वायर, एम कॉमन निकाल कर कैंसल, तो जी की वैल्यू लिखेंगे अपन 10, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा सर 100, 100 प्लस 0 मतलब 100 इज इक्वल टू 2g मतलब हो जाएगा 20, प्लस लिख देंगे यहाँ पे वी बी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर बाई 2, है ना, 100 माइनस 20 इज वी बी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर। मतलब भी मैं लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी बी हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ कितना 160। अब कुछ हो सकता है क्या इसका, किसी का है क्या स्क्वायर 16 का है, 16 10 और कुछ हो सकता है क्या 64 वगैरह नहीं हो सकता, तो ठीक है ऐसा भी हम लिख सकते हैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे। देखो गौर से अप्रोक्सीमेशन पे अपन इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये है आपका 16 इंटू 10, तो 16 मतलब हो जाएगा 4√10, ये भी आंसर हो सकता है आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये भी सही है। या फिर आप इसके वैल्यू पुट कर दें कि 4 इंटू √10 की वैल्यू होती है 3.16 लगभग, तो ये हो जाएगा वी बी की वैल्यू हो जाएंगे बेटा लगभग 4 3 12, ये हो जाएगा 12.16 4 64 ये मीटर पर सेकेंड, ये भी सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे अगर मैं ले लूँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 81 इंटू 2 लिख सकता हूँ 81 इंटू 2, तो 81 किसका, 81 2 वैसे तो 162 होता है लेकिन अप्रोक्सीमेशन, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेशन, तो वी बी को हम लिख सकते हैं बेटा 81 मतलब 9√2, और 9√2 मतलब होता है बेटा 9 इंटू 1.414, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी बेटा 140 माइनस ये, हाँ वही लगभग 12.64 के आसपास ही आएगी,
तो आप इस तरह से भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे खेल करके आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा बेटा पॉइंट ए और बी के लिए। वैसे भी हमको निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो आप ध्यान दो यहाँ पे, अभी आप टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और सी ये भी ले सकते हो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी और सी ये भी दो ले सकते हो। मैं आपको दोनों तरफ से निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी प्लस क्या लिख देंगे काइनेटिक एट सी। व्हाट इज पोटेंशियल एट ए, इट इज एम जी, एच की वैल्यू है 10 प्लस काइनेटिक कितना है 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट सी, इट इज एम जी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस काइनेटिक हमको निकालना है तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, एम कॉमन निकाल कर कैंसिल, ये वापस हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे यहाँ पे 50 प्लस क्या लिख देंगे सर वी सी स्क्वायर बाई 2। तो 100 में से 50 गए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे देखो, यह जगह हमारा 50 इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर बाई 2, मतलब भी मेरा वी सी स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसका मतलब वी सी हो जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। तो उससे कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी डिक्रीज हुई है, तो कन्वर्ट किस में हुई होंगी काइनेटिक एनर्जी में, तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम डिक्रीज हुई है, तो इससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी कम ही इंक्रीज होंगी, तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ये तो हमने लिया बेटा टी इज इक्वल्स टू टी सी। हम टी बी इज इक्वल्स टू टी सी से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, सॉरी ए नहीं बी लेना है ना, बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, बी एम जी एच, एम जी एच कितना है 2 प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी का काइनेटिक एनर्जी देखो अभी हमने निकाला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस हाफ एम। व्हाट इज वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर कितना है मेरा 160 है ना, हाफ एम वी बी स्क्वायर वेलोसिटी एट बी स्क्वायर, तो व्हाट इज दैट इज ए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी ये हो जाएगा मेरा एम जी, एच कितना है बताओ, एच है मेरा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ पे निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो एम कॉमन निकाल कर क्या कर देंगे अपन, सब जगह से कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 80 है ना, 160/2 इज इक्वल्स टू कितना 50 प्लस वी सी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 50 प्लस वी सी स्क्वायर बाई 2। तो वी सी स्क्वायर बाई 2 का आंसर हो जाएगा 50 है ना, ये 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो वी सी का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, वी सी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा लास्ट में न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम अगली वीडियो में जितने ज़्यादा और न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और ले लेंगे। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, बाद में इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो हम अगले न्यूमेरिकल के अगली वीडियो के सेट में ही ले लेंगे। अब जैसे मान लो कि भाई साहब एक ऐसा पेंडुलम है, ठीक है, जिसका लेंथ आपको दिया है जैसे मान लो 2 मीटर्स, कितना दिया है 2 मीटर्स। इसको यहाँ से रिजिडली अपन बांध देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे वेलोसिटी दी गई, क्या दी गई वेलोसिटी, कितनी दी गई पता है आपको, जस्ट 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी दी गई बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि ये कितना एंगल बनाएगा इनिशियल पोजीशन के साथ, दैट्स इट, ये पूछा है। सीन समझ गए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको ले लेते हैं अपन पॉइंट ए, और ये पॉइंट को ले लेते हैं अपन पॉइंट बी। अगेन सिंस नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब इसको अपन मान लेंगे बेटा, ये पॉइंट को अपन मान लेंगे रेफरेंस, इसको क्या मान लेते हैं अपन यहाँ पे रेफरेंस,
रेफरेंस मान लेते हैं इसको। अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इट इज 0, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, हाफ इसका मास m पकड़ लेते हैं अपन, दिया नहीं है तो, और वेलोसिटी कितना है बेटा 1 स्क्वायर। हो गया ए पॉइंट का। यहाँ पे ये कब तक ऊपर जाएगा, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती 0, जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता। रेस्ट में आ गया मतलब इसकी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हुई है वो क्या हुई है 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे बेटा mg। अब हाइट h मतलब कौन सी हाइट रहेंगे बेटा, ये वाली हाइट, दिस इज द हाइट। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि mgh प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से भी वही पता चल जाता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती बेटा, पोटेंशियल में, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हो जाती 0। तो वापस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाफ m, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू mgh, m से m कैंसिल, तो gh की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 1/2, तो h की वैल्यू क्या आ जाएंगे बेटा यहाँ पे मेरी h की वैल्यू आ जाएंगी बेटा g/2, h की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे मेरी g/2। h की वैल्यू क्या आ गई सर मेरी यहाँ पे g/2। लेकिन दिक्कत तो ऐसी है कि g है 10, g है g/2 आएंगी, नहीं g/2 कुछ भी लिखते हो सर, मैं भी सोच में पड़ गया है ना। ये आ जाएगी बेटा 1/2g, 1/2g मतलब बेटा 1/20, 1/2g मतलब कितना 1/20, 1/20 मीटर्स मतलब ये हाइट कितना हो जाएगा बेटा 1/20 मीटर्स, मतलब ये 2 मीटर का दिया ना, हाँ तो 1/20 मतलब काफ़ी छोटा सा एंगल है, कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा जोर से धक्का देना चाहिए था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे आपका ये हाफ mv स्क्वायर मतलब हाफ m इज mgh, ठीक है, m से m कैंसिल, हाइट हो जाएगा आपका 1/2g, 1/2g मतलब 1/2 मीटर्स। एक काम कर लेते इसको, ठीक है, रहने देते 2 मीटर रहने देते। तो हाइट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 0.05 मीटर्स, जो बहुत ही छोटा है। अब कैसे निकालेंगे देखो ध्यान दो, अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए गौर से, इफ यू सी दिस ट्रायंगल, दिस डिस्टेंस, दिस इज योर अल्फा, ये क्या है आपका अल्फा है ना। अगर आपको ये h पता है, ये वाला h कितना है, ये 0.05, तो ये पूरा कितना है बेटा 2 मीटर है इतना पूरा, तो ये पूरा 2 मीटर में से 0.05 चला गया तो बच गया 19.95, और ये कितना है बेटा हमारा 2 नहीं 1 पॉइंट, ये 2 में से 0.05 चला गया तो ये हो गया आपका 2, और ये 2 माइनस 0.05 तो ये हो जाएगा बेटा 1.95, 1.95, क्योंकि इसमें अगर आप 0.05 ऐड करो तो आपको 2 मिल जाएगा, खत्म। अब कैसे निकालेंगे एंगल, देखो आपको एडजेसेंट साइड पता है और हाइपोटेनस पता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बेटा cos अल्फा इज एडजेसेंट, दैट इज 1.95 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा 2, मतलब भी आप इसको थोड़ा अगर शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 195 बाय कितना 200, अगर आप 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा बेटा 39/40। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा विल बी क्या cos इनवर्स ऑफ कितना 39/40, खत्म। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 39/40, दैट्स इट। अब ये मैंने हाइपोथेटिकली ले लिया, बहुत छोटा आ गया, ये मज़ा नहीं आया इसमें, थोड़ा ज़्यादा धक्का दे देना चाहिए था ज़ोर से, या फिर वो लेंथ थोड़ी छोटी कम ले लेना चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पूरे इसका सार क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ सबसेट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अप्लाई करें वो बन जाता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये समझने में थोड़ी आसानी गई होंगी। हम पहले थ्योरी कंप्लीट करके फिर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके अंदर डालते आएंगे उतना हम कोशिश करेंगे। तब तक आपको क्या करना है भाई, पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, और अपनी लक्ष्य के न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक बाय।